नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, 2 पेज की स्टोरी है, अच्छे से ट्रांसलेशन करने वाले हैं। और किसी ने कमेंट किया था स्टोरी लाते हो, तो वैसे मैंने हर प्रकार की वीडियो पहले भी बना चुका है। स्टोरी में पास्ट का तो सीखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको इसका प्रेजेंट में कैसे सेंटेंस बनेगा, फ्यूचर में क्या बनेगा, वो भी मैं जरूरत पड़ने पर हमेशा बताता हूँ। तो मेरी स्टोरी में आपको हर चीज़ सीखने को मिलता है और स्टोरी का जो मजा है वो अलग ही रहता है। हम मजे मजे में इंग्लिश सीखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है पेट्रियोटिज्म, है ना, पेट्रियोटिज्म। इसे टिज्म नहीं पढ़ेंगे, पेट्रियोटिज्म ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पेट्रियोटिज्म ऐसे पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति, ऐसे। ठीक है, देश प्रेम, जो अपने देश से प्यार करता हो, माटी से प्यार करता हो, उसे हम पेट्रियोटिज्म कहते हैं। चलिए देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। आपकी जो स्टोरी है ये इथियोपियन स्टोरी है। जी हाँ, ये इथियोपिया नाम का एक देश है, वहां की स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। देयर इज ए स्मॉल कंट्री नेम्ड इथियोपियन। क्या नाम है? इथियोपिया। तो एक छोटा सा देश है। देयर इज, फिर मैंने बताया इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ गया, या सब्जेक्ट नहीं है तो देयर ने इंट्रोडक्टिव वर्ड है। तो एक छोटा सा देश है, नेम्ड यानी नामक, इथियोपिया। तो इथियोपिया नाम का एक छोटा सा देश है इन अफ्रीका में। द पीपल ऑफ दैट कंट्री, यानी उस देश के लोग, ऐसे होगा, उस देश के लोग, लव देयर कंट्री वेरी मच। लव यानी प्यार करते हैं, देयर कंट्री अपने देश से, वेरी मच यानी बहुत ज्यादा। तो करते हैं। अब आप बोलेंगे सर, किसी ने कमेंट किया था सर पास्ट का ज्यादा सीखने को मिलता है। हाँ होता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे लव देयर कंट्री, तो लव्ड नहीं लिखा हुआ, लव फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है, ते है, ऐसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो वहां के लोग, प्लूरल है, वहां के बहुत सारे लोग है ना, इसलिए एस या एस नहीं जुड़ा है, क्योंकि प्लूरल में नहीं जुड़ता। आई यू वी दे प्लूरल, उसमें लव है तो लव ही रहेगा। यही ही सी इट किसी का नेम या सिंगुलर पर्सन होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन, तो लव्स हो जाता है ना, ही लव्स, सी लव्स, बॉय लव्स, ऐसे हो जाता। क्लियर है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं भाई, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। जिस देश के निवासी, सबको अपने देश से प्रेम है। लेकिन इनका प्रेम की कहानी देखिए, देशभक्ति की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग स्टोरी। इट इज प्रूव्ड, तो ये क्या है? साबित होती है। प्रूव्ड बाय, साबित होती है। द फॉलोइंग स्टोरी, नीचे दी गई। तो फॉलोइंग यानी नीचे दिया गया, निम्नलिखित, ऐसे फॉलोइंग कहते हैं। तो निम्नलिखित जो नीचे दी गई कहानी से साबित होती है कि वो लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। चलिए देखते हैं। Some 100 years ago, सम यानी कुछ या लगभग, 100 years ago यानी करीब 100 साल पहले, 100 साल पहले की बात है। Some tourists from यूरोपियन कंट्रीज, यानी कुछ यात्री, फ्रॉम यानी से, यूरोपियन कंट्री, यहां पे ई लिखा, यूरोपियन, यू ऐसे उच्चारण किया जाएगा। तो कुछ पर्यटक जो यूरोपीय देश से, वेंट यानी गए थे, टू इथियोपिया टू सी द कंट्री। इथियोपिया गए थे, इथियोपिया देश को देखने के लिए। कहाँ के? यूरोप के देश के लोग इथियोपिया गए थे। दे लाइक द नेचुरल ब्यूटी एंड द पीपल ऑफ दैट प्राउड कंट्री। दे लाइक्ड, उन्हें पसंद आया, है ना, द नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता, है ना, एंड द पीपल ऑफ दैट प्राउड कंट्री, और लोगों का उस प्राउड कंट्री मतलब क्या होता है? गौरवशाली देश के प्राकृतिक सुंदरता, और लोग उन्हें बहुत पसंद आए। द ग्रुप ऑफ टूरिस्ट वर स्टेइंग इन एन इन, तो यात्रियों का समूह, पर्यटकों का समूह, टूरिस्ट यानी पर्यटक बोलेंगे जो घूमने फिरने आते थे, वर स्टेइंग यानी ठहरे हुए थे, इन यानी में, एन यानी एक, इन, वो कहाँ ठहरे हुए थे? एक सराय में ठहरे हुए थे। इन धर्मशाला भी होता है, विश्रामालय भी होता है, जहाँ रुकते हैं, गेस्ट हाउस, ऐसा इन कहा जाता है। They would go out early in the morning to see the natural wonders of that land. They would go out,
तो वो वुड का यूज किया गया है यहाँ पे। तो जैसे यूज टू का यूज करते हैं ना, वैसे वुड का यूज किया गया है। तो वो निकल पड़ते थे, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह, टू सी, देखने के लिए, द नेचुरल वंडर्स, है ना, नेचुरल वंडर्स का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक चमत्कार को देखो, वंडर में चमत्कार भी होता है, ऑफ दैट लैंड, उस देश की, उस धरती की। तो लैंड यानी धरती, देश दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। धरती के चमत्कार, प्राकृतिक चमत्कार को देखने सुबह सुबह निकल पड़ते थे। द लोकल ब्लैक पीपल लुक्ड कीनली एट दोज स्ट्रेंज फॉरेनर्स। द लोकल ब्लैक पीपल यानी वहां के जो स्थानीय अश्वेत लोग थे, यानी काले लोग थे, वहां के लोग, अफ्रीका के ज्यादा उनका कलर काला है ना, लुक्ड, तो वो क्या करते थे, उन्होंने, वो देखते थे, लुक का लुक्ड है ना, कीनली, कीन यानी क्या होता है, बहुत ही गौर से देखना, एट दोज यानी उन, स्ट्रेंज फॉरेनर्स, अजनबी विदेशियों को। तो ना एकदम भाई गोरे गोरे लोग आए थे, तो उन लोग देख के एकदम, हम ही लोग इंडिया के लोग देखने, कोई आ गया विदेशी, एकदम अलग टाइप से स्किन रहता है उनका, तो वो सेल्फी लेने चले जाते, भले वो कुछ है नहीं है, कोई विदेशी है, भैया फोटो ले लो। तो ऐसे है, तो वो लोग और आश्चर्यचकित हो गए, वो लोग तो फिर भी काले हैं, और ज़्यादा खुश हो गए, अजीब, मतलब अजीब नज़र से देखने लगे, गौर से देखने लगे। द सिंपल लोकल्स वर टू शाय टू टॉक विद देम। जो सिंपल लोकल्स यानी कि जो सीधे साधे स्थानीय लोग थे, वह यानी थे टू शाय, बहुत शर्मीले थे। टू यानी भी होता है, टू यानी बहुत भी होते हैं, यहाँ पे बहुत मतलब बहुत शर्मीले थे। टू टॉक यानी बात करने में, विद देम यानी उनके साथ, तो उनके साथ, है ना, बात करने में बहुत ज़्यादा शर्मीले थे, शर्माते थे। वन डे, एक दिन, अ पर्सन अप्रोच दोज फॉरेनर्स एंड आस्क्ड, एक व्यक्ति पहुंचा, अप्रोच का से अप्रोच, दोज फॉरेनर्स, उन विदेशियों के पास, एंड आस्क्ड और पूछा। दोज का यूज क्यों किया गया, उनका यूज करेंगे, बहुत सारे हैं, हमसे दूर में है तो दोज का यूज करेंगे, हमारे पास में है तो दीज का यूज करेंगे, लेकिन बहुत सारे, एक दूर में है तो दैट, एक चीज पास में है तो दिस, बहुत सारी चीज पास में है तो दीज, बहुत सारी चीजें या लोग दूर में है तो दोज, ऐसे यूज करते हैं। और पूछा, फ्रॉम विच लैंड डू यू कम, फ्रॉम यानी से, विच लैंड कौन सी देश से, डू यू कम आप आते हो या आप आए हो, ऐसे यूज किया उन्होंने। पूछा भाई, क्वेश्चन पूछा, आप किस देश से आए हैं, एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए ऐसे पूछना चाहिए, हम लोग तो खुश हो जाते हैं, अरे विदेशी आया, बढ़िया, भी मेहमान नवाज, अरे पूछो तो क्यों आया, क्या कारण है, भले झूठ बोले पकड़ में तो आएगा। तो इन्होंने पूछा, क्यों आए हो, क्या कारण है। वी कम फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ यूरोप टू सी योर ब्यूटिफुल कंट्री। वी कम यानी हम आए हैं, फ्रॉम यानी से, द कंट्रीज देशों से, ऑफ यूरोप हम यूरोप के देशों से आए हैं, टू सी देखने के लिए, योर ब्यूटिफुल कंट्री आपके सुंदर देश को। ठीक है, उन्होंने बताया भाई हम आपकी भूमि को देखने के लिए आए हैं। वी आर ऑफ डिफरेंट लैंड्स बट फ्रेंड्स, हम अलग अलग धरती से या देश से हैं, बट फ्रेंड्स, लेकिन हम क्या हैं, दोस्त हैं। हम अलग अलग देशों से हैं लेकिन दोस्त हैं। अनदर टूरिस्ट एडेड, और जो दूसरा, अन्य या दूसरा के लिए अनदर का यूज करते हैं। एडेड यानी होता है किसी बात को और आगे जोड़ना और आगे कहना, तो एडेड लिख देते हैं, जोड़ा ऐसे बोलते हैं इसका मतलब, बट हम यही मतलब निकलना, आगे और कुछ बोला। तो उसने कहा आगे, थ्रू वी आर सीइंग योर लैंड ऑन अवर ओन। थ्रू वी आर सीइंग, थ्रू यानी होता है वैसे तो, ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, वैसे तो, वी आर सीइंग हम देख रहे हैं, योर लैंड आपकी धरती को, ऑन अवर ओन हमारे खुद का, ऑन अवर ओन, वैसे तो हम आपकी भूमि को अपने दम पर देख रहे हैं, बट लेकिन, इफ वी गेट समवन हु कैन स्पीक अवर लैंग्वेज, लेकिन इफ वी गेट समवन हु कैन, हाँ, इफ यदि, वी गेट समवन यदि हमें कोई मिल जाए, गेट यानी प्राप्त होना, जो हु यानी कौन भी होते, जो भी होते, जो कैन स्पीक यानी बात कर सकता हो, अवर लैंग्वेज हमारी भाषा। आप ये बोले भाई बात थोड़ा इशारे से समझ जाते हैं, बट वो बोले कि नहीं, हमको तो क्या चाहिए,
हमारे जैसे बात करने वाला चाहिए, ऐसे कोई मिल सकता है क्या? एंड योर लैंग्वेज, और तुम्हारा लैंग्वेज, जो आपका लैंग्वेज भी बोल सके, हमारा लैंग्वेज बोल सके। वी शैल एंजॉय मोर, हमें और अधिक आनंद आएगा। शैल, विल की जगह शैल दोनों यूज होता है। हमें और भी ज़्यादा मजा आएगा, फ्यूचर टेंस में शैल ने विल का यूज किया था। बोले भाई अगर दे दो ना तो, और जैसे हम लोग विदेश घूमने जाएंगे, इंग्लिश नहीं आती है तो ठीक है मजा तो आएगा, लेकिन थोड़ा हिचक हिचक के बात करेंगे, थोड़ा समझा रहे हैं सामने वाला क्या बोल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आधा जाता तो डर के कारण घूमने में मजा नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई हमारे साथ कोई गाइड जाता है, वो पूरा जो भी इंग्लिश बोल रहे हिंदी में बता रहे हैं या आपकी भाषा में बता रहे हैं, आप खुश हो जाओगे, वाह वाह मजा आ गया अब तो घूमने का। बस ऐसे ही द लोकल इन्फॉर्म्ड, और जो स्थानीय व्यक्ति था उसने जानकारी दी। यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। शुड का यूज किया गया है, जब किसी को एडवाइस देते हैं ना तो शुड का यूज करते हैं। टू, कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाए, टू प्रिपरेशन यूज करते। अवर किंग, हमारे राजा के पास जाना चाहिए। एंड सीक हिज हेल्प, सीक यानी मांगना होता है, इस हेल्प, और उनकी मदद मांगनी चाहिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टूरिस्ट वेंट टू द किंग, और जो टूरिस्ट बहुत सारे हैं, तो जो पर्यटक थे, वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट के गया, खाया पिया, जाता था खाता था, ऐसे भी यूज किया जाता है अलग अलग कंडीशन में। तो राजा के पास गए। एंड रिक्वेस्टेड, और विनती की, हिम यानी उनसे, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराने के लिए, अ गाइड, एक गाइड। अब गाइड को हम क्या बोलेंगे, गाइड ही बोल दीजिए, मार्गदर्शक होता है गाइड यानी, है ना। तो उन्होंने गाइड की मांग की कि भाई गाइड दिला दीजिए राजा। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। वेल, ठीक है, फर्स्ट यू टेल मी, सबसे पहले तुम मुझे बताओ, दैट की हाउ डिड यू लाइक वॉट एवर यू हैव सीन ऑन योर ओन सो फार। हाउ डिड यू लाइक, कि है ना, यू हैव सीन ऑन योर ओन सो फार, यानी तुमने खुद से, योर ओन यानी अपने आप से, खुद से अभी तक जो कुछ भी तुमने देखा, तुम्हें क्या पसंद आया, ऐसे पूछ रहे। ये बतलाओ कि अब तक जो कुछ भी तुमने देखा वह तुम्हें कैसा लगा, हैप्पी और अनहैप्पी, सुखद या दुखद। तो यहीं पे योर ओन ऐसे यूज करते हैं ना, जहां ऊपर भी शायद कहीं पे यूज किया गया था, है ना, ओन करके, यानी हम अपने से ही, खुद से, ऐसे यूज किया था। पूछे भाई बताओ कैसे लगा। अ टूरिस्ट रिप्लाई, एक पर्यटक ने जवाब दिया। रिप्लाई का से रिप्लाइड। योर लैंड, आपकी धरती या आपकी भूमि, रिवर्स नदियां, एंड नेचुरल ब्यूटी, और प्राकृतिक सौंदर्य, इज फैंटास्टिक, अद्भुत है। बट, लेकिन, इफ वी गेट अ गाइड, यदि हमें एक गाइड मिल जाए, वी विल नो, हम जानेंगे, तो के सेलेंट है, डब्ल्यू सेलेंट है, नो यानी जानना, अबाउट के बारे में, द हिस्ट्री एंड द लेजेंड्स अटैच टू हिज कंट्री, हम क्या जानेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे, और द लेजेंड्स, लेजेंड्स का मतलब क्या होता है, लेजेंड्स अटैच टू हिज कंट्री। अब ये लेजेंड्स मतलब, अब जैसे कि एक लेजेंड तो वो हो गया आपका, जैसे हम बोलते हैं ना, एक तो कोई दिव्य व्यक्ति होता है ना, कि एकदम सबसे अलग दिव्य व्यक्ति, उसे भी हम लेजेंड कहते हैं। बट ये लेजेंड्स यानी एक और होता है दंत कथा, उसे भी लेजेंड्स कहा जाता है। दंत कथा यानी जो आसपास के गाँव में, वहाँ के देश में जो कथाएं फैलती, उसे दंत कथा कहा जाता है ना, किंवदंती ऐसे भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो किंवदंतियों के बारे में हम जान सके, आसपास की कथा के बारे में, इसके कहानी के बारे में हम जान सके, वो वाले लेजेंड्स के बारे में बात किया। दोनों प्रकार के लेजेंड्स होते हैं ना। बोले भाई कोई दे दो गाइड, तो हिस्ट्री के बारे में और इसके आसपास के जो कथाएं हैं, दंत कथा, उसके बारे में जान सके। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, और राजा बहुत प्रसन्न हुआ। ही ट्रीटेड देम एज रॉयल गेस्ट, और उन्होंने भी बताया, ट्रीटेड यानी ट्रीट किया, व्यवहार किया, ऐसे माना है ना। देम उनका, एज यानी के रूप में, रॉयल गेस्ट शाही मेहमान की तरह, है ना, उन्हें माना, उनका है ना ट्रीट किया, बर्ताव किया। एंड पुट देम अप इन हिज पैलेस, और उन्हें अपने महल में ठहराया। अ गाइड वॉज अलॉटेड टू देम, और एक गाइड उसे अलॉट कर दिया, अलॉट नियुक्त कर दिया, प्रदान कर दिया, अलॉट कर देना, टू देम उनके लिए, टू शो दिखाने के लिए, देम यानी उन्हें क्या दिखाने के लिए नियुक्त किया। देखिए बस लास्ट पेज है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, आज की स्टोरी लंबी नहीं है। ये देखिए चित्र देखो तो थोड़ा अलग ही मजा आता है, खाली पैर क्यों है क्या है भी पता चल जाएगा आपको। स्टोरी बहुत अच्छी है। तो एंडिंग देखिए,
ये लास्ट पेज देखिए, अराउंड, क्या अराउंड मैं भी भूल गया, शो देम अराउंड, ये ताकि उन्हें क्या दिखा सके, आसपास की चीजों को चारों ओर उन्हें घुमा सके। द टूरिस्ट वर डिलाइटेड, और जो पर्यटक थे, वर यानी थे, क्या हो गए थे, डिलाइटेड, ऐसी जी को डिलाइटेड यूज करेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्न होने को डिलाइट बोलते हैं, डिलाइटेड प्रसन्न हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए। दे लाइक द किंग वेरी मच, उन्होंने राजा को बहुत ज्यादा क्या की, राजा उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आए। एंड एडमायर्ड हिम, और उनकी प्रशंसा की, एडमायर तारीफ करना, उसका सेकंड एडमायर्ड, और उनकी प्रशंसा की राजा के, राजा बहुत पसंद है उन्हें। दे विजिटेड ऑल द प्लेसेस, और उन्होंने विजिट किया, घूमा, ऑल द प्लेसेस, सभी जगहों का उन्होंने दौरा किया, भ्रमण किया। वर्थ सीइंग इन इथियोपिया, वर्थ यानी होता है लायक, सीइंग देखने लायक, इन इथियोपिया, तो इथियोपिया में जो भी देखने लायक था उसे उन्होंने पूरा घुमा, तो वर्थ यानी होता है के लायक। द रिकॉर्डेड एवरीथिंग, उन्होंने रिकॉर्ड किया एवरीथिंग, सब कुछ, इन देयर डायरीज, अपने डायरी में। पहले की बात है ना, 100 साल पहले की बात है, तो रिकॉर्ड किया मतलब वो ऐसे मोबाइल की जमाना था नहीं कि मोबाइल में रिकॉर्ड करें, तो डायरी में रिकॉर्ड किया, लिखा भी हुआ है। विथ डायग्राम्स, डायग्राम्स का मतलब होता है रेखा चित्र, ऐसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे कुआं है, यहाँ पे पेड़ है, ऐसे डायग्राम बनाया। When their tour was complete, जब उनका टूर यानी क्या होता है, क्या बोलना चाहिए, दौरा बोल सकते हैं, was completed, जब उनकी यात्रा, उनकी दौरा पूरा हुआ, complete पूरा हुआ। The tourist asked permission of the king to leave, तो पर्यटकों ने asked यानी मांगा या पूछा, तो मांगा बोलेंगे यहाँ पे, परमिशन, क्योंकि मांग रहे हैं तो परमिशन आस्क का यूज करेंगे। अनुमति मांगी ऑफ द किंग, राजा से, टू लीव यानी जाने की, पूरा घूमने के बाद राजा से अनुमति मांगी, ठीक है राजा हम यहाँ से चलते हैं। द किंग गेव द टूरिस्ट लॉट्स ऑफ कॉस्टली प्रेजेंट्स, राजा ने दिया, गिव गेव गिवन, तो गेव का यूज करेंगे, है ना। द टूरिस्ट यानी पर्यटकों को, लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारे, कॉस्टली प्रेजेंट्स महंगी महंगी कीमती उपहार दिए। दे वर लेड टू द हार्बर बाय द किंग्स मैन, और उन्हें राजा के आदमी ने कहाँ ले गया, बंदरगाह पर ले गया, तो हार्बर कहते हैं ना बंदरगाह, जहाँ पे क्या रुकती है, शिप, पानी जहाज जहाँ पे रुकते हैं उसे हार्बर कहा जाता है। और प्लेटफॉर्म में रेलगाड़ी वगैरह रुकते हैं, और एयरपोर्ट में हवाई जहाज, हार्बर यानी जहाज रुकने की जगह, पानी जहाज। बाय द किंग्स मैन यानी बहुत सारे व्यक्ति, तो राजा के आदमी, सेवक, बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें ले गए बंदरगाह पर। द टूरिस्ट वर ऑल प्रेज फॉर द किंग, पर्यटकों ने राजा की बहुत प्रशंसा की। दे बोर्डेड द शिप, बोर्डेड यानी होता है चढ़ना, उसे बोर्ड कहा जाता है, द शिप, और वे जहाज पर चढ़ गए। अ मिनिस्टर विस्पर्ड सम ऑर्डर टू द सोल्जर्स, एक मंत्री ने, विस्पर्ड यानी कान में कुछ फुसफुसाना, सम ऑर्डर कुछ आदेश, टू द सोल्जर्स, है ना, सैनिकों के कान में कुछ आदेश फुसफुसाया कि ऐसी ऐसी बात है, ये करो। द सोल्जर्स मेड द टूरिस्ट टेक ऑफ देयर शूज, और सोल्जर्स ने, सैनिकों ने, मेड द टूरिस्ट टेक ऑफ देयर शूज, यानी कि जूते उतारने के लिए कहा। तो भैया मेड क्या चीज है, पॉजिटिव वर्ब है, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड होता है, इसलिए, है ना, मेक पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन वो चेंज हो जाता है टेंस के साथ, तो मेक का मेड हो जाता है, कभी मेक्स हो जाता है, कभी मेकिंग हो जाता है। तो उन्हें जूते उतारने के लिए कहा, यानी कि देखिए पर्यटक अपना जूता नहीं उतार रहे हैं, सोल्जर्स ने उन्हें जूता उतारने के लिए कहा। तो कोई थर्ड पर्सन आपसे कोई काम करवाता है ना, तो फिर आप वहां पे मेक का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि पास्ट का है तो मेड। मैं हर बार बताता हूँ आपको, है ना, यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, यानी मैं गुस्सा नहीं हो रहा, तुम वो कारण हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, या दिलाते थे, या दिलाए हो, तो इसलिए वहां पे मेक का यूज करना है। यहाँ ऐसे नहीं कि बनाया, ऐसे नहीं बोले, तो वही मेक का मेड हो गया, जैसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। तो सोल्जर ने उनका जूता टेक ऑफ यानी होता है निकलवाना, शूज निकलवाया। द टूरिस्ट लुक्ड एट वन अनदर पर्सन, और जो पर्यटक थे लुक्ड देखा, एट वन अनदर एक दूसरे को, पजल यानी हैरान होकर देखने लगे एक दूसरे को, ये क्या है, जूता उतारने क्यों बोल रहे हैं। द शूज वर टेकन अवे, और जूते वहां से क्या किए गए, टेकन अवे यानी
छीन लिए गए, वहां से ले जाया गया। द टूरिस्ट कुडंट अंडरस्टैंड, और पर्यटक समझ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं सकते थे, कुड नॉट लिखा हुआ शॉर्ट में कुडंट बोलते हैं। वॉट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा था, पास्ट करने में हैपन यानी होना, वॉज साथ आईएनजी फॉर्म में पास्ट करने में रहा था, रही थी, क्या हो रहा था समझ नहीं पा रहे थे। नो वन एक्सप्लेन, कोई भी समझा नहीं पाया, एनीथिंग कुछ भी, टू देम मैंने उन्हें, तो किसी ने उसे कुछ नहीं समझाया, ऐसे किसी ने कुछ नहीं समझाया। सम ऑफ द टूरिस्ट वर गेटिंग इरिटेटेड, है ना, इरिटेट होना यानी क्या होता है, खींच जाना, बहुत ज्यादा चिढ़ जाना, परेशान हो जाना। तो बहुत कुछ पर्यटक वहां क्या हो रहे थे, उन्होंने परेशान हो गए, वर गेटिंग इरिटेटेड, परेशान हो रहे थे, ऐसे हो जाएगा। वन ऑफ देम शोड करेज टू आस्क, वन ऑफ देम, उनमें से एक ने शोड दिखाया, करेज यानी साहस, टू आस्क पूछने का साहस दिखाया, हिम्मत दिखाया कि चलो, उसमें से एक ने साहस दिखाते हुए पूछा, इज इट योर कस्टम, क्या ये आपकी परंपरा है। कस्टम यानी परंपरा, वो टैक्स वाला कस्टम भी एक होता है और कस्टम यानी रीति रिवाज, परंपरा भी होता है। क्या ये आपकी परंपरा है, दैट की अ फॉरेनर हैज टू लीव हिज शूज बैग, कि एक जो फॉरेनर है, विदेशी है ना, हैज टू करना पड़ता है, तो हम हैज टू का यूज करते हैं। यहीं पे हैव टू का भी यूज होता है, लेकिन क्योंकि थर्ड पर्सन है तो हैज टू, यही आई होता तो आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, यानी करना पड़ता है, हैव टू हैज टू है, तो यही पास्ट में हैड टू हो जाएगा, करना पड़ता था या करना पड़ा तो हैड टू, करना पड़ेगा तो विल हैव टू, विल हैज टू कभी नहीं होगा, केवल विल हैव टू होता है, कोई भी सब्जेक्ट है, करना पड़ेगा, है ना। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ही विल हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं बोलूंगा कि ही हैड टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखनी पड़ी, तो हैड भी सबके साथ लगेगा, विल हैव भी सबके साथ, बस हैव या हैज में प्रॉब्लम है, मतलब सोचना पड़ता है। ही है तो हैज आएगा, ही हैज टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखना पड़ता है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है, तो वहां पे हैज और हैव चेंज हो जाता है। क्लियर है, पूरा चीज क्लियर हो गया। तो इसका मतलब फिर उसने ये पूछा कि ये क्या ये आपकी परंपरा है कि विदेशियों को अपने जूते वहीं छोड़ देनी चाहिए, छोड़ना पड़ता है। अनदर वन सजेस्टेड, दूसरे किसी और ने सलाह दी। इफ दैट सो, यदि वैसा है, यदि ऐसा है, प्लीज गिव अस न्यू शूज, हमें नया जूता दीजिए, हमें नए जूते दीजिए। वी कांट गो बैक, हम नहीं जा सकते, वापस नहीं जा सकते। टू आवर कंट्रीज बेयर फुट, है ना, बेयर फुट यानी क्या होता है, बेयर यानी नंगा होता है, नंगे पैर ऐसे हो जाएगा, यानी खाली पैर। तो बोले भाई हमें नए जूते दे दीजिए, हम नंगे पैर अपने देश नहीं जा सकते। द मिनिस्टर एंड द सोल्जर्स डिडंट रिप्लाई, मंत्री और सैनिकों ने डिडंट, डिड नॉट को डिडंट शॉर्ट में रिप्लाई, जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जहां पे केवल नॉट नहीं लगाते, डिड नॉट का यूज किया था सब सब्जेक्ट के साथ। सम ऑफ द टूरिस्ट थॉट दैट दे वर बीइंग इंसल्टेड, है ना, उनमें से कुछ पर्यटकों को लगा कि दे वर बीइंग इंसल्टेड, यानी उनका क्या किया जा रहा है, वर बीइंग इंसल्टेड, हाँ, उनका इंसल्ट करना, अपमान हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है। दे वर बीइंग इंसल्टेड, तो यहां पे देखिए इंसल्ट करने वाला कौन है नहीं पता चल रहा है, इनका अपमान हो रहा है वो तो पता चल रहा है, रही है, कंटिन्यूअस टेंस तो है, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पे आपको पैसिव वॉइस में मिल रहा है कि वर बीइंग इंसल्टेड, हो रहा है, तो पैसिव वॉइस में बन गया ये। तो वहां पे हम क्या करते हैं ना, वर्ब के साथ बीइंग का यूज किया गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इज है तो भी आपको मिलेगा वहां पे बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म। तो ऐसे रहा है, हो रहा है, जैसे खाना पक रहा है, घोड़ा, खाना पक रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, कार चल रही है, लेकिन कौन चला रहा है कार को, सब्जेक्ट का नहीं पता है ना, तो वो अपने आप चल रही है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं पता है कौन है सब्जेक्ट, तब हम वहां पे क्या करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नहीं तो जैसे होता कि तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, तब फिर वहां पे आते भाई तुम्हारी नहीं, वो तुम्हारा इंसल्ट कर रहा है, तब फिर वहां पे हम ये जो आपका टेंस वाला रूल लगता है ना, इज, एम, आर, आईएनजी फॉर्म, तो फिर वो सब यूज किया जाता है। वह आदमी दौड़ रहा है ना, दिस मैन इज रनिंग, इस प्रकार से बहुत सारा यूज हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि उन्हें लगा कि उनका क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है। देन दे सॉ, तब उन्होंने देखा, अ सोल्जर कमिंग, एक सैनिक को आते हुए, विथ पेयर्स ऑफ शूज,
यानी जूतों की जोड़ी के साथ, तो पेयर्स ऐसे बोलते हैं, जोड़ी, जूते की जोड़ी लेकर आते हुए देखा। द टूरिस्ट वॉच्ड अम्यूज्ड, अम्यूज्ड का मतलब क्या होता है, मजे से देखना, उसे अम्यूज कहते हैं, मनोरंजन से, मजे से देख रहे थे, खुश होकर देख रहे थे कि वाह 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 जूता आया भैया हमारा। When the soldiers came near, they found, जब सैनिक came यानी आए, near यानी पास में, they found तो उन्हें पता चला, उन्हें मिला, that की तो पता चला होगा, he had brought back their shoes, उन्होंने देखा कि वह उनके जूते वापस ले आया, नया जूता ले आया, उन्हीं के जूते वापस ले आया। A surprised tourist asked, तो एक जो आश्चर्यचकित होकर एक टूरिस्ट ने पूछा, पर्यटक ने पूछा, इफ यू वर टू रिटर्न सेम शू बैक, है ना, इफ यू वर टू रिटर्न द सेम शू बैक, यदि आपको वही जूते वापस करने थे, व्हाई डिड यू टेक अवे इन द फर्स्ट प्लेस, तो आपने इसे, है ना, फर्स्ट प्लेस यानी पहले ही ऐसे यूज किया, तो आपने पहले ही जूते क्यों ले लिए, जब भाई आपको यही जूते वापस करने थे तो आपने पहले ही जूते क्यों ले लिए, क्यों ले गए जूते को जब वापस ही करना था। तो अब यहाँ पे एंडिंग है, देश प्रेम वाली बात क्या आई, कैसे आई, ये आपको पता चलने वाला है। द मिनिस्टर स्माइल्ड एंड सेड, मंत्री मुस्कुराया और कहा, जेंटलमैन, बोलते ना सज्जन, महानुभाव, ऐसे, यू केम टू अवर कंट्री, आप हमारे देश आए हैं, एंड लाइक्ड इट, और इसे पसंद किया, वी आर हैप्पी अबाउट इट, हम इसे लेकर बहुत खुश है, इस बात से हम बहुत खुश हैं, एंड वी आर प्लीज्ड, और हम प्रसन्न हैं, दैट की यू आर टेकिंग बैक फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर कंट्री, फॉन्ड यानी तो प्रिय, प्यारा, उसे फॉन्ड कहते हैं, शौकीन को भी फॉन्ड कहते हैं, फाउंड नहीं है ना, फॉन्ड है, फाउंड अलग होता है, फॉन्ड अलग होता है, दोनों में अंतर है, क्लियर है। यहीं कहीं पे मैंने अभी फाउंड देखा था, यहीं कहीं पे, ये फाउंड है, ये फॉन्ड है, शौकीन होना, प्रिय होना, फाउंड यानी पाया, मिला, बहुत सारा मतलब होता है। तो उन्होंने कहा भाई कि हमें खुशी आप हमारे देश में आए और मधुर यादें, बहुत ही प्यारे प्यारे यादें वापस ले जा रहे हैं, बट लेकिन वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते, यू यानी आप, टू टेक बैक आवर सॉइल, हमारी मिट्टी, यानी कि लेकिन हम नहीं चाहते कि आप हमारी मिट्टी वापस ले जाएं। देखिए देश प्रेम इसे कहते हैं, अपने मिट्टी का एक कतरा ले जाने दे रहे, बोले इनाम विनाम सब दे दिए, ले भैया इनाम ले, सब ले, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप हमारे देश की मिट्टी ले जाओ। सो इसलिए वी डस्टेड योर शूज क्लीन, डस्टेड यानी होता है झाड़ना, है ना, डस्ट करना, तो उसने कहा कि हमने आपके जूते को झाड़ा है या साफ किया है। वी लव आवर सॉइल, हम अपनी मिट्टी से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, मोर देन, जब कंपेयर करते हैं तो उससे भी ज्यादा, तो मोर देन आवर ओन लाइफ, यानी हमारी खुद की जान से, क्लियर हो गया। तो उसने कहा कि अपनी जान से भी ज्यादा हम अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, हमारी धरती प्यारी है जान से भी ज्यादा। थैंक यू, धन्यवाद। द टूरिस्ट वर अमेज्ड, और पर्यटक क्या थे, आश्चर्यचकित थे, टू सी, देखकर, इथियोपियंस लव, अपॉस्ट्रोफिस काकी के, इथियोपिया के प्यार, फॉर देयर सॉइल, उनके मिट्टी के प्रति या उनके धरती के प्रति उनके प्रेम को देखकर वो जो टूरिस्ट थे, जो यूरोप से आए थे, वो सब हैरान थे, दंग रह गए थे। एक तो वैसे भी छोटा सा देश जो भी है, वहाँ पे यूरोप के आए, बोले हमने घूमा फिरा, सब चीज़ है, गाइड मांगा उन्होंने, सब चीज़ मिला, राजा से निवेदन, मतलब बोले कि अनुमति मांगी, महाराज हम जाना चाहते हैं। महाराज ने कहा ठीक है, कैसे लगा, क्या लगा, बताया, भाई बहुत मजा आया, गाइड दिए तो और अच्छा लगा। तो राजा ने इनाम दिया, वापस लौटते हुए गिफ्ट दिया, भेंट दिया बोल सकते हैं, इनाम तो नहीं बोलेंगे, भेंट दिया उन्हें। तो बहुत खुशी खुशी, और उन्हें बाकायदा छोड़ने के लिए बंदरगाह भी ले गए उन्हें, ठीक है, हार्बर भी ले गए, और उन्हें चढ़ा भी दिया। बाद में मंत्री को कुछ याद आया, उसने सैनिकों से कहा ऐसी ऐसी बात है, सैनिक जूते ले गए, इन्होंने कहा नए जूते दिलाओ। कुछ देर बाद देखा तो जूते लेकर आ रहा था, खुश हो गए, नए जूते आ गए। देखते हैं उनका ही जूता वापस कर दिए, बोले भाई ये पुराना जूता जब तुमको हमें वापस देना ही था तो ले क्यों गए। तब उन्होंने बताया कि आपने अच्छी अच्छी यादें हमारे देश से ले गए, हमारे देश की परंपरा के बारे में जाना, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन हमें अपने देश की मिट्टी से इतना ज़्यादा प्यार है
कि आप जो इसे अपने जूते में जो मिट्टी लगी हुई इसे आप जो अपने देश ले जा रहे हो ना, हम अपने देश की एक चुटकी मिट्टी भी आपको ले जाने नहीं देंगे। ये हमारे देश के प्रति प्यार है, हमारी मिट्टी के प्रति प्यार है। और यही हमारा क्या है, इसका टाइटल आप देख सकते हैं, यही हमारा है ना, पेट्रियोटिज्म है, यानी हमारी देशभक्ति है, पेट्रियोटिज्म है, इसे हम पेट्रियोटिज्म पढ़ते हैं। ये कहानी है देशभक्ति की। भाई यहाँ पे आपने देखा होगा कि वही धरती, वही मिट्टी के टुकड़े के कारण बड़े बड़े विश्व युद्ध हो जाते हैं, विश्व युद्ध हो जाते हैं। थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा ले लिया, विश्व युद्ध हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, 2 देशों में लड़ाई हो जाती है। तो क्यों होती है? दे दो थोड़ा सा जमीन, क्या होता है? नहीं, यही तो हमारा प्रेम है, अपने धरती के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम है। अपने घर के प्रति नहीं रहता है, क्या रहता है? खेत के प्रति नहीं रहता है क्या? कोई आपका खेत में मेड़ बनाती है, आपका खेत है, सामने वाला खेत है, बीच में मेड़ है, आधा से ज़्यादा लड़ाई क्यों होता है खेतों में? ये खोद रहा है, थोड़ा सा और ज़्यादा खोद दिया, चल रहा है यार, 1 लाइन और ज़्यादा लगेगा, इतने एकड़ में 1 आध बोरा धान ज़्यादा हो जाएगा। वो उधर से खोदना शुरू कर दिया, ये ज़्यादा खोद दिया, बस लड़ाई झगड़ा शुरू। अरे तुमने अपने ज़्यादा खोद दिया, मेड़ को बोला तुमने ज़्यादा खोदा है, तुमने मेरी जगह में खोद दिया। आपने प्लॉट खरीदा है, ये प्लॉट है आपका, कोई थोड़ा सा भी 1 इंच ज़्यादा बना के बता दो, 12 बजा दोगे आप उसका, कैसे तुमने बना दिया, तोड़वा दूंगा, ये वो लड़ाई झगड़ा। अपनी मिट्टी से प्रेम है, मेरी जगह है वो, मैं कैसे दे दूं? भाई जब आप खेत के मेड़ की बात हो रही है, एक आपके घर के प्लॉट की थोड़ी सी जगह है, 1 फीट की जगह नहीं है, तो भी अरे ईंट को आप थोड़ा सा इधर कैसे सरका दिए, मेरी जगह है। जब इससे इतना आप प्रेम करते हो तो सोचिए आपको, है ना, देश से कितना प्रेम होना चाहिए। वो देश से प्रेम इन्होंने दिखाया। इथोपियन जो लोग थे उन्होंने देश प्रेम दिखाया। मिट्टी भी नहीं ले आने देंगे आपको बाद में, है ना, आप लोग बोलोगे कि भाई हमने देखा वहाँ से ऐसे कर लिए, वैसे कर लिए, ये लाए बोले, लेकिन हम मिट्टी नहीं ले आने देंगे आपको। हमें हमारे देश की मिट्टी से इतना ज़्यादा प्रेम है। तो सबको प्रेम रहता है, आपको भी है, हमें भी है, हमें भी अपने देश पर गर्व है। सभी को अपने देश पर गर्व होना चाहिए। कोई भी देश किसी भी केवल पैसे से नहीं आ सकते कि इस देश की संपत्ति ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा सुख सुविधा, नहीं। आप जहाँ पर जन्म लिए हो, आपने उस मिट्टी का अनाज खाया है, आपको उस मिट्टी का ऋणी होना रहेगा। आपको उसकी रक्षा के लिए हमेशा आगे आना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी बलवान क्यों ना हो। अपने मरते दम तक आपको लड़ाई करनी है अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए। वही हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, और बाकी सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे ऐसे हमारे देशभक्त हुए जिन्होंने केवल मिट्टी के लिए, हमारी धरती के लिए अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए। वो हमारे देश की धरती को बचाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए उन्होंने तो जान दे दी, बताइए। तो ये थी आज की स्टोरी, पेट्रियोटिज्म। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया हूँ, वहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और जिन्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग पॉज करके बिल्कुल भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखिए, नहीं तो बहुत सारा कमेंट आएगा, सर आप लेने नहीं थे स्क्रीनशॉट, बिल्कुल ले लीजिए। ये देखिए, यहाँ से पॉज कर लेते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। और जिन्हें टेंस वर्क की वीडियो चाहिए, हालांकि मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी नए एग्जाम्पल के साथ बीच में मैं और भी लाने वाला वीडियो कोशिश करूँगा। आप लोग से एक मैं पोल लेना चाहूँगा, आप चाहे तो इसी में कमेंट कर देंगे, या फिर मैं ले लूँगा पोल कि डिजिटल बोर्ड मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है कि मैं पेन पेंसिल से डिटेल में पढ़ाता हूँ, ये आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने बीच में ट्राई किया था डिजिटल बोर्ड, मेरे फ्रेंड के पास है, मेरे मित्र के पास है, केसी साहू, है ना, केसी सर की क्लासेस ऐसे करके उनका चैनल है मैथ का। इतना बढ़िया ट्रिक, इतना बढ़िया चैनल है उनका, बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाते थे। मैथ पढ़ना है ना, तो कोई ऐसे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली बता रहा हूँ कि उनका जो चैनल है केसी सर की क्लासेस एक से एक ट्रिक बताते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनाते हैं। तो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, तो उनके पास मैं गया था। डिजिटल बोर्ड है उनके पास, उन्होंने अपनी यूट्यूब की अर्निंग से, है ना, उनके पास भी बहुत सारे सिल्वर प्ले बटन है, मतलब सिल्वर प्ले बटन आ चुका है, बहुत सारे चैनल मोनेटाइज हैं उनके। तो उनके डिजिटल बोर्ड में गया, वहाँ पे वीडियो बनाई मैंने आप लोगों के लिए कि बताएं आपको कैसा लग रहा है। तो बहुत सारा कमेंट आया था, कुछ लोगों ने पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं सर, आप जो पेन पेंसिल से पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ आता है, ऐसे में आपका फेस दिखता है, फिर डिजिटल बोर्ड में छोटा छोटा दिखता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। ऐसे कहा था, उस समय की बात है, तो इसलिए मैंने उसे खरीदा नहीं। भाई इतने पैसे का लेना थोड़ा रिस्क रहता है। तो फिर यदि आप लोग कमेंट करते हैं, पोलिंग करते हैं, और यदि
ज़्यादा वोट आता है डिजिटल बोर्ड में तो जरूर लूँगा, और यदि ऐसे ही पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं लेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, आपको समझ आने से मतलब है, आपको जो लगे जैसा लगे, ठीक है। सर का भी चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वाकई में वो मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग उन्हें जरूर ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।